अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, आज पेशावर चलते हैं। केपीके की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक होती बनती जा रही है और केपीके में जो डेथ रेशो है, अमवात की जो शरह है, वो बाकी सूबों से बहुत ज़्यादा है। कोरोना वायरस के जो पेशेंट्स की तादाद है वो तो बाकी सूबों से ज़्यादा नहीं है। सिंध और पंजाब जो है वो बहुत आगे हैं। सिंध की भी तशवीशनाक सूरत हाल है कि मरीज जो पेशेंट्स हैं सिंध में बढ़ गए हैं पंजाब से भी। इस पर मैं सिंध से कोशिश करूंगा, लाइन पे लूंगा किसी जर्नलिस्ट को या पीपल्स पार्टी के किसी वजीर को। लेकिन आज पेशावर चले हैं, गए हैं, तो पेशावर में हमारे साथ नासिर दावड़ मौजूद हैं। मैं आपको फिगर बता देता हूं कि सिंध में अभी तक 118 लोग फौत हुए हैं, पंजाब में 106 और केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में 161 जो हैं लोग जो हैं वो फौत हुए हैं। इसी तरह बलूचिस्तान में 16 हैं, इस्लामाबाद में 4 हैं, गिलगित बल्तिस्तान में 3 हैं और आज़ाद कश्मीर में अभी कोई फौत नहीं हुआ। अल्लाह करम करे पूरे मुल्क पर। लेकिन केपीके में जो पेशेंट्स की तादाद है वो गुज़श्ता रोज तक जो है 2799 थी और गुज़श्ता रोज तक 2799 में मरीजों की तादाद हुई है, उसमें से 161 लोग फौत हो गए हैं। नासिर दावड़ के साथ डिस्कस करेंगे कि वजूहात क्या है। एक डॉक्टर भी फौत हुए थे, डॉक्टर जावेद खान, आपको याद होगा, अभी रिसेंटली वो भी फौत हो गए हैं। नासिर दावड़, वेलकम टू शो सर। मेहरबानी, शुक्रिया शाकिर सर। दावड़ भाई, ये बताएं कि ये अमवात की शरह बाकी सूबों से केपीके में खैबर पख्तूनख्वा में इतनी ज्यादा फास्ट क्यों है, जबकि मरीजों की तादाद इतनी बहुत ज्यादा नहीं है बाकी सूबों के बनस्बत। जिस तरह बाकी सूबों का रेशो चल रहा है तो जाहिर है पूरे मुल्क में वही रेशो थोड़ा बहुत 19वां 20वां तो होता है, लेकिन अमवात की शरह खैबर पख्तूनख्वा की ज्यादा है। वजूहात क्या है आपके ख्याल में? देखिए साहब, इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा का सूरत हाल है, खासतौर इस वक्त जो जहाँ पर मैं बैठा मौजूद हूँ पेशावर में, तो पेशावर सबसे ज्यादा जो जिला पेशावर है, जो सूबाई हुकूमत है, यहाँ पर अमवात भी ज्यादा है, यहाँ पर जख्मी भी और जो मरीज है वो भी ज्यादा है। और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ अस्पतालों में जो आज फौतियाँ हो चुकी है वो 15 फौतियाँ हो चुकी हैं कोरोना के बायस, जो सरकारी अदद शुमार है। और 176 आज नए मरीज मुख्तलिफ अस्पतालों में दाखिल हो गए हैं। कल जो दिन था वहाँ कल 10 फौतियाँ हुई थी और 246 जख्मी आए थे। अभी तक जो रिकवरी का डेटा अगर मैं आपसे शेयर करूं, जो सरकारी जराए हैं, जो सरकारी फिगर हैं, इसमें मेरा वो नहीं है, सरकारी जो हमारे पीटीआई हुकूमत की है, सूबाई हुकूमत की, वो कह रहे हैं कि 690 अफराद अब तक रिकवर हो चुके हैं। 2799 इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में जो मरीज है वो मौजूद हैं। इसकी जो मेन वजूहात है हलाकतों की, फौतियों की, सूबाई हुकूमत ने अभी तक जो हम देख रहे हैं ये डेटा देना हमें मीडिया को कि आज इतने जांबाक हो चुके हैं, इतने नए मरीज आए हैं। इसके अलावा कोई दूसरा मौसर निजाम हमें नजर नहीं आ रहा है। अस्पतालें तो वैसे भी किसी भी हुकूमत ने अस्पतालों की जिंदगी बेहतर करने पर तवज्जो नहीं दी है और न ये इसके काबिल है। अस्पताल में मुसलसल डॉक्टर भी प्रिस्क्रिप्शन भी कर चुके हैं, पी रहे हैं मुसलसल। जो आगे ही मुहिम है उसमें भी यही बता रहे हैं कि हमारे साथ अस्पतालों में जो कैपेसिटी है वो इतनी नहीं है, वो हम कोरोना के मरीजों का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं। तो लोगों से वो दरख्वास्त करते हैं कि घरों में बैठ जाएं और इससे पहले कि आप अस्पताल पहुंचे, अस्पताल में जगह पर नहीं है। तो मेरे ख्याल में जो सबसे बड़ी वजह है वो आम जो हमारी कम्युनिटी है वो इसकी ख्याल नहीं रखते हैं, अपनी जो एहतियाती तदबीर है वो नहीं अपना रहे हैं। आम लोग, हुकूमत की भी इसमें कोई गुनाह नहीं है। वबाई सूरत हाल है और पूरे मुल्क में हंगामी सूरत हाल है, बल्कि पूरी दुनिया में। तो खैबर पख्तूनख्वा में भी यही है कि यहाँ पर सबसे बड़ा जो हमें नजर आ रहे हैं, लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, लोग एहतियात करने को तैयार भी नहीं है। बस सब यही कह रहे हैं कि हुकूमत अगर इंतजाम करें, जो गाड़ीमार लोग हैं वो तो ठीक है, लेकिन हम देख रहे हैं कि गाड़ीमार लोग भी नहीं है, सरकारी नौकरी वाले हैं, प्राइवेट नौकरी वाले हैं, पैसे वाले लोग हैं।
दुकानदार लोग हैं, ताजिर लोग हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि हम मजीद घरों पर नहीं रह सकते हैं। तो यही सबसे बड़ी वजह है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, बाजारें भरे पड़े होते हैं। हालांकि 4 बजे के बाद दुकानें बंद होती हैं, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि लोग अच्छा घूम फिर अच्छा रहे हैं। अच्छा दावर, और ये बताएं, नासिर ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा की जो हुकूमत है उसके जो इकदामात हैं कोरोना वायरस को रोकने के लिए या लोगों की जान बचाने के लिए या लॉकडाउन के हवाले से, लोगों को एहतियात के हवाले से, एहतियात कराने के हवाले से जो इकदामात ओवरऑल है, रिलीफ के, इमदाद के, बहुत सारे इसमें एंगल्स हैं इकदामात की, तो उसके हवाले से केपीके के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग और मीडिया या बाशऊर तबका अपोजिशन इन इकदामात को किस तरह देख रहे हैं? लोग खुश हैं, तनकीद कर रहे हैं, उंगलियां उठा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? खैबर पख्तूनख्वा में क्या हो रहा है हुकूमत के हवाले से? देखो, जो हुकूमत की तरफ से इकदामात या इमदाद की इकदामात की बात कर रहे हैं, उससे तो लोग मुतमईन नहीं है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि गुज़िश्ता दिनों जो हमारे जुनूबी वज़ीरिस्तान के एमपीए है, एक मौलाना है जो यूआई का है, उन्होंने खबर रिलीज किया था। उन्होंने कहा था कि पूरे जुनूबी वज़ीरिस्तान में 40 मुस्तहक अफराद हुकूमत को नजर आ गए हैं। हालांकि कबायली इलाकों में सबसे ज्यादा जो पसमानदा इलाका है या महरूम रखा गया है, वो है जुनूबी वज़ीरिस्तान। तो वहां पर हुकूमत को नजर आए हैं 40 लोग मुस्तहकीन, जिनको हुकूमती पैसे मिल रहे हैं। लेकिन हमारे वज़ीर आला की खैबर पख्तूनख्वा की जो आबाई इलाका है इस बार, उससे 90,000 लोग मुस्तहक करार दिए गए हैं। तो इस पर लोग सवाल उठा रहे हैं, इस पर लोग शकूक व शुबहात अपना रहे हैं और एतराज भी कर रहे हैं, और इनका हक भी है लोगों का कि वो इस पर एतराज करें, क्योंकि पूरे खैबर पख्तूनख्वा में अगर ऐसे अजला हैं कि वहां पर सिर्फ 40 खानदान इसको मुस्तहक नजर आ रहे हैं, यानी शफाफियत पर उंगलियां उठाई जा रही हैं। बिल्कुल लोगों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ तस्कात भी हो चुके हैं। जो कबायली अजला है, वहां पर लोग बहुत ज्यादा ववेदा मचा रहे हैं, क्योंकि वहां पर मसले भी ज्यादा है, लोगों की जो महरूमी है वो भी ज्यादा है, गुर्बत भी ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी उस तरह इमदाद नहीं मिल रही है उन लोगों को जिस तरह इनका हक बनता है। तो वहां पर भी है, और बाकी जो अजला है वहां पर भी जो सियासी जमातें हैं उसकी तरफ से भी, और इवन खुद पीटीआई के जो वर्कर हैं, हम देख रहे हैं कि इसके बावजूद भी कल हमारे शुमाली वज़ीरिस्तान में लोग निकल आए थे, रोड बंद किए थे कि जो लिस्टें बन रही हैं इमदाद के लिए, उस पर उन्होंने एतराज जमा किया था डीसी के साथ भी, और एहतजाज भी किया था। वो भी एतराज कर रहे हैं। उसमें ज्यादातर जो लोग थे जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, इसके बावजूद कि लॉकडाउन है और फासला रखना पड़ता है, सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, तो इसके बावजूद भी लोग निकले थे, रोड बंद किया था, एहतजाज कर रहे थे, मुजाहरे कर रहे थे, नारे लगा रहे थे अपने ही सूबाई हुकूमत के खिलाफ। तो सूरत हाल ये है कि शफाफियत का मसला है, इसमें कोई शक नहीं है, कोई दूसरी राय नहीं है, शफाफियत का मसला है, और मेरे ख्याल में ये रहेगा। और अपोजिशन जमातें क्या कर रही हैं? अपोजिशन जमातें खुद इकदामात भी कर रही हैं, हुकूमत के इकदामात पर नजर भी रखी हुई है, क्या कह रही हैं वो? देखिए, अपोजिशन जमातें हैं वो पीटीआई के साथ ताउन कर रहे हैं हर मामले में, कि जिस तरह भी हो इस वबाई सूरत हाल का मुकाबला करना है हमने मिलकर। तो वो तो हुकूमती लेवल पर तो कर रहे हैं, या जो हमारे पार्लियामेंटेरियन है केपीके के, वो कर रहे हैं इनके साथ ताउन, और साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि इसकी जो शफाफियत है कामों में, उस पर उंगलियां उठ रहे हैं। खासूसन मैं आपको बता दूं एक अजीब के शुमाली वज़ीरिस्तान में एक जो पीडीएमए का गोदाम था, जहां पर मास्क, सैनिटाइजर, अद्वियात वगैरह लेकर गए थे, तो वहां पर आग लग गई है गोदाम में। अभी तक इसके जो इंक्वायरी है, जो तहकीकात है, वो सामने नहीं आ रहे हैं कि एक ऐसे गोदाम जहां पर बिजली नहीं है और पूरे इलाके में बिजली नहीं है, और खासूसन जो गोदाम है वहां पर कोई तार नहीं है, कोई जनरेटर नहीं है, वहां पर आग लगना ये कोई मसला तो है। ये तो कौन से इलाके में हुआ है? कौन से इलाके में हुआ है? ये शुमाली वज़ीरिस्तान के हेडक्वार्टर मीरांशाह में ये गोदाम। कितना सामान था? इतलात क्या है, कितना सामान था?
वो कह रहे हैं कि करोड़ों रुपए मालियत का सामान है, अभी तक फिक्र सामने नहीं आ रहे हैं और लगे हैं, हम भी कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से भी हो इसके असल मुहर्रिकात हमने लाना है, इसको सामने लेकर आएंगे, क्योंकि ये जो वाकया हो चुका है इस पर आम लोग भी परेशान है और हैरत ज़दा भी है, और जो इंतजामिया है वो भी इस पर खामोशी जाहिर किए हुए हैं। यानी सैनिटाइजर, मास्क वगैरह जो करोड़ों रुपए का सामान था वो जलकर राख हो गया, मुकम्मल राख हो गया है। और राख भी इस के कुछ तो मतलब एक जगह पर कुछ दुख तो बनता है, मतलब कोई जवाब बनता है कि यहाँ पर बिजली सर्किट, लेकिन बिजली सर्किट नहीं है, बिजली की तारें नहीं है, ऐसी जगह में गोदाम बनाया है और फिर भी आग लग रहा है, तो लगाया जा रहा है या लग गया है, अभी तक इसके यानी जो जलकर राख कर दिया किसी के काम नहीं आया। चले चोरी कर जाते तो कहीं ना कहीं बेचते, लोगों को, इंसानियत को, इंसानों को कहीं ना कहीं काम आ जाता ना चोरी का सामान ही, लेकिन ये तो जला दिया तो किसी के काम का नहीं रहा, ये तो बहुत बड़ा नुकसान किया है। अभी तक ये भी मालूम नहीं है कि कितना सामान जलाया गया है, इसमें कुछ रखा बीता नहीं या ऐसे कोई ड्रामा है। ये मसले आ रहे हैं और इस पर हम मीडिया के लोग भी लगे हैं, तहकीकात कर रहे हैं, और जो बाज इदारे हैं हमारे जो शुमारी वजीरान में काम कर रही है वो भी इस पर लगे हैं, देख रहे हैं कि इस ये आग लगा किस तरह है, न तो बिजली है, न यहाँ पर कोई है, न किचन है, कुछ भी नहीं है, बंद गोदाम है, उस पर आग लग गया है और जो करोड़ों का सामान है वो जलकर खाक हो गया, और रिपोर्ट जमा करके जिम्मेदारी पूरी कर दी हुकाम में, लेकिन इस तरह नहीं है, वो भी देखा जा रहा है। तो इस पर कोई इंक्वायरी कमीशन बिठाया गया है, कमेटी बिठाई गई है कोई? अभी तक कोई भी इंक्वायरी कमीशन नहीं है, बस हर कोई कह रहे हैं कि हम तहकीकात करेंगे और इसको देखते हैं, लेकिन कहीं पर भी इसकी न तो कोई इंक्वायरी कमीशन बनाया है न कमेटी है, और देखते हैं, हम भी इसको देखते हैं। ये आप खुद शुमाली वजीरिस्तान के हैं, थोड़ा सा लोकेशन हमारे व्यूअर्स को बताएं, ये शुमाली वजीरिस्तान में है, कहाँ पे है ये इलाका, कौन सा है, नाम क्या है इलाके का, ये थोड़ा सा बताएं ना डिटेल। ये जो कबायली अजला है शुमाली वजीरिस्तान, बन्नू से तकरीबन मीरांसा जो हेडक्वार्टर है वो तकरीबन 50-60 किलोमीटर बनता है, और मीरांसा में जो सिविल कॉलोनी है वहां पर एक गोदाम बनाया था, एक बहुत बड़ा गोदाम है, उसमें सामान रखा गया था जो महकमा सेहत है या जो पीडीएम में है, वहाँ पीडीएम का कोऑर्डिनेटर भी है, वो भी इस से मुबरा नहीं हो सकता है इस इंक्वायरी से या इस तहकीकात से, और अभी तक यह है कि अंधेर नगरी है, क्योंकि शुमारी वजीरिस्तान है, यहाँ पर मीडिया का भी मसला होता है, मोबाइल का भी मसला होता है, ये मीडिया में ये चीज मीडिया में हाईलाइट इतनी नहीं हुई, मैं तभी थोड़ा सा शाक में आया कि ये इतनी बड़ी खबर है, लेकिन मीडिया में जाहिर है शुमाली वजीरिस्तान की कबायली इलाकों की खबरें इतनी हाईलाइट नहीं होती। अच्छा ये बताएं दावड़, इस पे हम अलग प्रोग्राम भी करेंगे, इस पे आप अपडेट सूरत हाल ले लें कि कमीशन बनाया जा रहा है, नहीं बनाया जा रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इस पर अलग भी एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम भी इंशाल्लाह डिटेल में करेंगे। लॉकडाउन का बताएं, सूबे में लॉकडाउन के हवाले से अमल दरामद हो रहा है या नहीं हो रहा? देखिए पेशावर की हद तक तो ठीक है, लॉकडाउन थोड़ा बहुत हो रहा है, 4 बजे के बाद दुकानें भी बंद हो जाती है, यहाँ पर जिंदगी इस तरह नहीं है जिस तरह के आम होती है, लेकिन फिर भी लोग निकलते हैं, और खासुसन अगर हम दीगर अजला की बात करें, क्योंकि यहाँ पर 34 अजला है खैबर पख्तूनख्वा में, तो हम पेशावर की बात नहीं करेंगे, जो बाकी अजला है वहाँ पर लोग बिल्कुल ख्याल नहीं रखते हैं, और वहाँ पर लोग बिल्कुल लॉकडाउन के लिए तैयार नहीं है, दुकानदार तैयार नहीं है, आम लोग तैयार नहीं है, ड्राइवर जो गाड़ी के वो तैयार नहीं है, इंतजामिया फिर भी अपने औकात के मुताबिक जो है इसकी जो कैपेसिटी है काम कर रही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कर रही है, लेकिन आम लोग जो है उसकी तरफ से लॉकडाउन के में ताउन नहीं हो रहा है, और जबरदस्ती अगर कर रहे हैं तो लोग भी इस तरह है कि वो जबरदस्ती भी वो कह रहे हैं कि हम लॉकडाउन किसी भी सूरत में कबूल नहीं है। अच्छा फाइनली ये बताएं नासिर के जो डेथ रेशो में इजाफा है तेजी के साथ, उसकी बेसिक वजूहात है कि लोग एहतियात नहीं कर रहे, वो लोग एहतियात नहीं कर रहे हैं, और दूसरी तरफ
जो डेथ रेशो ज्यादा हो रही है, उस अस्पताल भी कोरोना के साथ मुकाबले करने के लिए हल नहीं है। कोरोना के मरीजों का मुकाबला नहीं कर सकते। कैपेसिटी नहीं है हॉस्पिटल्स की, कैपेसिटी नहीं है अस्पतालों में, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जितने भी अस्पताल हैं वहां पर काम तो हो रहा है, ठीक है, लेकिन उस तरह काम नहीं हो रहा है जिस तरह इनका हक बनता है। तो यही वजह है मेरे ख्याल में। खुद डॉक्टर बेचारे शहीद हो रहे हैं, मुतासिर हो चुके हैं, और हमारे मीडिया के लोग 6-7 लोग पेशावर में मीडिया के लोग कोरोना का शिकार हो चुके हैं। तो यहाँ मसले मसाइल हैं, जो कैपेसिटी है वो इस काबिल नहीं है कि वो कोरोना का मुकाबला कर सके या कोरोना के खिलाफ जंग जीत सके। तो हम हार गए हैं मेरे ख्याल, और मजीद भी अल्लाह न करे जो लोगों की बेहतियाती है और हमारे अस्पतालों जो हमारे इदारे हैं वो अगर हम देखें तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं। चले बहुत शुक्रिया नासिर दावड़। व्यूअर्स, नासिर दावड़ की बातें आपने सुनी, उम्मीद है प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।